Next topic to be discussed is Mahatma Gandhi's sacrifice. Okay. अब on 15th August 1947, Mahatma Gandhi did not participated in any of the celebration. Okay. 15 अगस्त 1949 को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, इंडिया को फ्रीडम मिली थी, तो उस समय पे गांधी जी कोई भी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ओके. वह उस समय पे कहां पे होते हैं? कोलकाता में. ओके. He was in Kolkata in the areas which were torn by gruesome riots between Hindus and Muslims. ओके. वह कोलकाता में होते हैं. ओके. जहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में ग्रुसम राइट्स होते हैं. ओके. ग्रुसम यानी भयानक, राइट्स यानी दंगे. वहां पे दंगे होते हैं. ओके. और गांधी जी को इससे बुरा भी लगता है. ओके. गांधी जी को सैडनेस भी होती है कि गांधी जी को लगता है कि जो गांधी जी, आपको पता है कि नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, अहिंसा को फॉलो करते थे, और जो उन्होंने सत्याग्रह चलाया था, जो सत्याग्रह नॉन वायलेंस उन्होंने चलाया था, वो इस कठिन परिस्थिति में, इस ट्रबल वाली सिचुएशन में लोगों को बांधे नहीं रख पाया. ओके. एंड ही वाज डिसअपॉइंटेड एंड परसुएडेड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू गिव अप वायलेंस. ओके. उनको निराशा हुई थी और उन्होंने हिंदूज एंड मुस्लिम्स को परस्यूड किया था, मनाया था कि आप वायलेंस को खत्म कर दो, वायलेंस को कम कर दो. ओके. तब क्योंकि गांधी जी का तो प्रिंसिपल ही नॉन वायलेंस था. ओके. वह अहिंसा में विश्वास करते थे. बट दिस वाज शॉर्ट लिव्ड. बट ऐसा हुआ था. ओके. वायलेंस कुछ समय के लिए रुक गया था, बट दिस वाज शॉर्ट लिव्ड. कुछ समय के लिए ही राइट्स रुके थे, दंगे रुके थे. एज राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इरप्टेड वंस अगेन. दोबारा हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में दंगे होने लगे थे. एंड गांधी जी हैड टू रिजोर्ट टू अ फास्ट टू ब्रिंग पीस. अब दोबारा जब दंगे होने लगे थे, तब गांधी जी ने फास्ट रखा था पीस के लिए, शांति के लिए. ओके. 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तब उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे. ओके. बिकॉज कोलकाता में राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे. ओके. उनको राइट्स को, दंगों को हटाने के लिए उन्होंने फास्ट भी रखी थी. एंड फिर हम देखते हैं कि वो नेक्स्ट मंथ दिल्ली में मूव करते हैं, क्योंकि वहां पे भी वायलेंस वाली सिचुएशन हो गई थी. एंड ही वाज deeply concerned about ensuring that Muslims should be allowed to stay in India with dignity as equal citizens. Okay? और उनका एक और कंसर्न क्या था कि जो मुस्लिम्स है, उनको इंडिया में डिग्निटी के साथ देखा जाए. ओके. और उनको इंडिया में इक्वली ट्रीट किया जाए. एंड ही वाज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके. जो इंडिया और पाकिस्तान के में उस समय जो रिलेशन खराब हो रहे थे, उनका भी कंसर्न था महात्मा गांधी जी को. एंड ही वाज अनहैप्पी व्हाट ही सॉ इज द इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन नॉट टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टू पाकिस्तान. एंड वो अनहैप्पी भी थे, दुखी भी थे, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट से उस समय पे जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प देनी थी, उसको देने से मना कर रहे थे. एंड ही अंडरटुक फास्ट इन जनवरी 1948. और जनवरी 1948 को उन्होंने फास्ट भी रखी थी. किस लिए रखी थी? पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए. ओके. एंड कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस रिड्यूस्ड. अब कोलकाता में भी उन्होंने फास्ट रखी थी, तो वहां पे राइट्स बंद हो गए थे. अब जब दिल्ली में उन्होंने फास्ट रखा था, तब वहां पे भी हम देखते हैं कि जो कम्युनल टेंशन थी और वायलेंस थी, वो कम हो गया था. एंड मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज कुड सेफली रिटर्न टू देयर होम्स. ओके. और जो मुस्लिम्स थे दिल्ली के और भी आसपास के एरिया के, वो अब अपने घर में सेफली मूव कर सकते हैं. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अग्रीड टू गिव पाकिस्तान इट्स ड्यूज. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने पाकिस्तान को उसका ड्यूज देने के लिए सहमत हो गई थी. ओके. महात्मा गांधी जी के जो एक्शन थे, वो सभी को पसंद नहीं आए थे. ओके. जो एक्सट्रीमिस्ट थे दोनों कम्युनिटीज के, उन्होंने उन पर आरोप भी लगाए. ओके. गांधी जी's actions were not liked by all, and extremists in both the communities blamed him for their conditions.
जो दोनों कम्युनिटीज में जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने उनके ऊपर ब्लेम भी लगाए थे। एंड he was disliked by those who wanted Hindus to take revenge or who wanted India to become a country for the Hindus just as Pakistan for Muslims। ओके, और वो उन लोगों के द्वारा भी पसंद नहीं किए गए थे जो चाहते थे कि इंडिया हिंदुओं के लिए बने। ओके, ठीक जिस प्रकार पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए है एक कंट्री। ओके, पाकिस्तान में सिर्फ इस्लाम धर्म को ही फॉलो किया जाता है। ओके, एक ही कम्युनिटी को प्रमोट किया जाता है मुस्लिम्स। लेकिन इंडिया के केस में नहीं है ऐसा। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इसमें सभी रिलीजन्स को प्रमोट किया जाता है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि अगर पाकिस्तान केवल मुस्लिम्स के लिए बन चुका है तो इंडिया भी हिंदूज के लिए बनना चाहिए, और ऐसे लोग गांधी जी को पसंद नहीं करते थे। एंड दे अक्यूज्ड गांधी जी ऑफ एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान। और कुछ लोगों ने उन पर आरोप भी लगाए थे कि गांधी जी मुस्लिम्स के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी काम कर रहे हैं। ओके, एंड his steadfast pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists so much that they made several attempts to assassinate Gandhi ji। और जो उनका जो परसेशन था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, ओके, यानी उनके अनुसार हिंदू और मुस्लिम साथ में रहे, उसके कारण बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो भी प्रवोक हुए थे। और उनमें से एक एक्सट्रीमिस्ट था जिसका नाम था नाथुराम विनायक गोडसे। उन्होंने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को मार दिया था। ओके, इवनिंग प्रेयर में गांधी जी के ऊपर उसने 3 बुलेट्स फायर कर दी थी। ओके, उसके बाद जो गांधी जी के डेथ के बाद ये जो हिंदू मुस्लिम जो वायलेंस था, कम्युनल वायलेंस था, वो कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन पे भी बैन लगा दिया था। और एक ऑर्गेनाइजेशन थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस पे भी कुछ समय के लिए बैन लगा दिया था।